हे गाइस, प्रो कबड्डी सीजन 12 का ऑक्शन हमें जल्द ही देखने को मिलने वाला है। इसी मंथ में हमें ऑक्शन देखने को मिलने वाला है और हमने प्रो कबड्डी सीजन 12 की रिटेन प्लेयर सीरीज स्टार्ट कर दी है। फर्स्ट वीडियो यूमुम्बा के ऊपर आया था। अगर आपने वो देखा नहीं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप जरूर से जाके चेकआउट कर सकते हैं या फिर आप चैनल पर जाकर भी जरूर से देख सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं पुनेरी पल्टन के ऊपर। आखिर पुनेरी पल्टन किन खिलाड़ियों को ऑक्शन से पहले रिटेन कर सकती है, उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो बढ़ते सबसे पहले एनवाईपी कैटेगरी के ऊपर। तो पुनेरी पल्टन ने सीजन 12 में एनवाईपी कैटेगरी से एक भी प्लेयर को साइन करके नहीं लिया था। इसकी वजह से एनवाईपी कैटेगरी से पुनेरी पल्टन एक भी खिलाड़ी को रिटेन नहीं करने वाली है। अब बढ़ते हैं कैटेगरी ए के ऊपर। तो कैटेगरी ए में एक भी प्लेयर पुनेरी पल्टन की तरफ से नहीं है। पुनेरी पल्टन का सीजन खराब गया था क्योंकि उनके जो कैप्टन असलम इनामदार है वो इंजर्ड हुए थे। इसके वजह से पुनेरी पल्टन का जो 2-4 मैचों के बाद परफॉर्मेंस डाउन आया था, उनके कोच ने भी कोचिंग छोड़ दी थी। इसके वजह से पुनेरी पल्टन का एक भी खिलाड़ी कैटेगरी ए में नहीं है, सभी प्लेयर्स कैटेगरी बी में हैं। आखिर कैटेगरी बी से कौन से प्लेयर रिटेन हो सकते हैं पुनेरी पल्टन की तरफ से, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। कैटेगरी से बी से रिटेन पहले प्लेयर हो सकते हैं असलम इनामदार। असलम इनामदार सीजन 11 में इन्होंने कप्तानी की थी और कुछ मैचों में इंजर्ड हुए थे, इसके वजह से रूल आउट हुए थे। उसके बाद पुनेरी पल्टन का जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। इस सीजन भी यानी कि सीजन 12 में पुनेरी पल्टन असलम इनामदार को जरूर से रिटेन करती हुई हमें नजर आ सकती है। अगर सीजन 11 का प्रदर्शन देखे असलम इनामदार का, तो असलम इनामदार ने 7 मैचों में 31 रेड पॉइंट स्कोर किए थे और कुछ टैकल पॉइंट्स भी स्कोर किए थे। असलम इनामदार ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करके दिखाया था। असलम इनामदार पिछले सीजन रिटेन हुए थे, मेरे हिसाब से ये 35 लाख में रिटेन हुए थे, लेकिन इस सीजन मेरे हिसाब से 40 से 50 लाख में रिटेन हो सकते हैं असलम इनामदार। अब बढ़ते हैं अगले प्लेयर के ऊपर। तो अगला प्लेयर मेरे हिसाब से रिटेन हो सकते हैं मोहित गोयत एक बेहतरीन रेडर है और पुनेरी पल्टन के लिए लगातार बेहतरीन करते आ रहे हैं। हर सीजन इनके ऊपर भरोसा दिखाती है पुनेरी पल्टन की टीम। इस सीजन में मेरे हिसाब से मोहित गोयत को ऑक्शन से पहले रिटेन करती हुई नजर आ सकती है पुनेरी पल्टन की टीम। अगर इनके परफॉर्मेंस के ऊपर नजर डाले तो मोहित गोयत ने 19 मैचों में 83 रेड पॉइंट स्कोर किए थे और एक भी सुपर 10 नहीं लगाया था। ये भी काफी बढ़िया रेडर है। एज अ थर्ड रेडर, एज अ सेकेंड रेडर काफी बढ़िया करके आते हैं, करके दिखाते हैं। तो पुनेरी पल्टन एज अ सेकेंड और एज अ थर्ड रेडर के तौर पर मोहित गोयत को रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। मोहित गोयत भी ये यहाँ पे 40 से 50 लाख में रिटेन हो सकते हैं। मेरे हिसाब से मोस्ट प्रॉब्ली 35 से 40 लाख रुपीज में ये जरूर से रिटेन होने वाले हैं मोहित गोयत। अब बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे खिलाड़ी के ऊपर। तो ऑक्शन से पहले तीसरे खिलाड़ी कैटेगरी ए बी से रिटेन हो सकते हैं, वो है पंकज मोहिते को हर सीजन ये भरोसा दिखाती है। पंकज मोहिते काफी बढ़िया महाराष्ट्र के खिलाड़ी है और एज अ थर्ड रेडर काफी बढ़िया करके आ रहे हैं और डिफेंस में भी काफी बढ़िया करते आ रहे हैं पंकज मोहिते। मेरे हिसाब से पंकज मोहिते को भी डेफिनेटली पुनेरी पल्टन की टीम रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। पंकज मोहिते का पिछला सीजन देखे तो सीजन 11 में पंकज मोहिते ने टोटल 22 मुकाबलों में 110 रेड पॉइंट स्कोर किए थे और 2 सुपर 10 लगाए थे। प्रो कबड्डी सीजन 11 में पंकज मोहिते भी डेफिनेटली रिटेन हो सकते हैं। अगर रिटेन प्राइस की बात करें तो 35 लाख या फिर 30 लाख में रिटेन हो सकते हैं पंकज मोहिते। अब बढ़ते अगले खिलाड़ी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से चौथे खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं कैटेगरी बी से, जो कि है अभिनेश नटराजन एक बहुत ही बढ़िया राइट कवर के खिलाड़ी है। अभिनेश नटराजन इस सीजन मेरे हिसाब से रिटेन हो सकते हैं क्योंकि इनका जो पिछला सीजन है वो इतना भी खराब नहीं गया था और इतना भी बढ़िया नहीं गया था, लेकिन एक काफी बढ़िया डिफेंडर है। तो पुनेरी पल्टन डेफिनेटली इनको रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। अगर इनकी परफॉर्मेंस की बात करें तो अभिनेश नटराजन ने टोटल 22 मुकाबलों में 37 टैकल पॉइंट स्कोर किए थे और एक हाई फाइव लगाया था। और मेरे हिसाब से
अविनेश नटराजन टोटल 35 लाख में रिटेन हो सकते हैं या फिर 40 लाख तक भी रिटेन हो सकते हैं अविनेश नटराजन। इस सीजन भी अविनेश नटराजन के ऊपर पुनेरी पल्टन की टीम भरोसा दिखा सकती है। तो मेरे हिसाब से कैटेगरी बी से एक खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं। आपके हिसाब से कौन से खिलाड़ी कैटेगरी बी से रिटेन हो सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अब बढ़ते कैटेगरी सी के ऊपर। तो कैटेगरी सी से टोटल 3 खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, जिसमें से पहले खिलाड़ी है आकाश शिंदे। आकाश शिंदे प्रो कबड्डी सीजन 11 में काफी बढ़िया करके दिखाया था असलम इनामदार जाने के बाद। तो इस सीजन में मेरे हिसाब से आकाश शिंदे को पुनेरी पल्टन की टीम रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। आकाश शिंदे एक बहुत ही बड़ा रेडर है। अगर इनका सीजन 11 का प्रदर्शन देखें तो आकाश शिंदे ने 19 मैचों में 92 रेड पॉइंट स्कोर किए और टोटल 2 सुपर 10 लगाए हैं। प्रो कबड्डी सीजन 11 में आकाश शिंदे भी डेफिनेटली रिटेन हो सकते हैं पुनेरी पल्टन की तरफ से। अगर रिटेन प्राइस की बात करें तो 25 लाख या फिर 30 लाख में रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं आकाश शिंदे। एक खिलाड़ी भी मेरे हिसाब से डेफिनेटली पुनेरी पल्टन इनको रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। एज अ सेकेंड रेडर और थर्ड रेडर के तौर पर काफी बढ़िया करते आ रहे हैं। अगले खिलाड़ी की बात करें तो मेरे हिसाब से अगले खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं आदित्य शिंदे। आदित्य शिंदे एक बहुत ही बड़ा रेडर है और इनको पिछले सीजन खेलने का मौका नहीं मिला था, लेकिन सीजन 10 में इनको खेलने का मौका मिला था। वो एक बेहतरीन रेडर है और पुनेरी पल्टन डेफिनेटली चाहेगी कि आकाश शिंदे उनके साथ कंटिन्यू करे। तो आकाश शिंदे को भी डेफिनेटली पुनेरी पल्टन की टीम रिटेन करती हुई नजर आ सकती है। अगर इनकी रिटेन प्राइस की बात करते हैं आराम से 10 या 15 लाख में रिटेन हो सकते हैं। बढ़ते अगले प्लेयर के ऊपर। तो अगले प्लेयर है अमन यहाँ पे बहुत ही बढ़िया लेफ्ट कॉर्नर के खिलाड़ी है, बेहतरीन करते आ रहे हैं। बेंगलुरु बुल्स में इनका प्रदर्शन खराब गया था, लेकिन पुनेरी पल्टन में आने के बाद काफी बढ़िया करके आ रहे हैं अमन। अगर अमन का सीजन 11 का प्रदर्शन देखें तो अमन ने टोटल 16 मुकाबलों में 52 टैकल पॉइंट स्कोर किए और 5 हाई फाइव लगाए हैं प्रो कबड्डी सीजन 11 में। एक बेहतरीन डिफेंडर है अमन और मेरे हिसाब से इस सीजन भी डेफिनेटली रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। पिछले सीजन मेरे हिसाब से इनको 13 लाख में लिया था पुनेरी पल्टन ने और इस सीजन मेरे हिसाब से 20 से 25 लाख में रिटेन हो सकते हैं अमन। अगर ये चाहेंगे 20 से 25 लाख में रिटेन होना तो डेफिनेटली अमन यहाँ पे रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। और ये खिलाड़ी एक काफी बढ़िया कॉर्नर खेल रहा है, तो मेरे हिसाब से अमन डेफिनेटली रिटेन होने वाले हैं, क्योंकि पुनेरी पल्टन के जो हेड कोच है इस सीजन मेरे हिसाब से अजय ठाकुर है। अजय ठाकुर डेफिनेटली कोचिंग करने वाले पुनेरी पल्टन के। एज अ सोर्सेस पता चला है कि अजय ठाकुर ही कंटिन्यू करने वाले हेड कोचिंग पुनेरी पल्टन की। तो डेफिनेटली अजय ठाकुर ये चाहेगी कि अमन जैसा कॉर्नर मेरी टीम में हो, तो इसके वजह से अमन को रिटेन करती हुई नजर आ सकती है पुनेरी पल्टन की टीम। कैटेगरी सी से ही खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, बाकी खिलाड़ी भी रिटेन हो सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से यही खिलाड़ी कैटेगरी सी से डेफिनेटली रिटेन होते हुए नजर आ सकते हैं। आपकी हिसाब से कैटेगरी सी से कौन से खिलाड़ी रिटेन हो सकते हैं, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और प्रो कबड्डी सीजन 12 का जो रिटेन सीरीज है उसका अगला वीडियो किस टीम पे चाहिए, आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और प्रो कबड्डी सीजन 12 के जितने भी अपडेट्स रहने वाले हैं इस चैनल पे आपको देखने को मिलने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखेगा। और अगली सीरीज टारगेट सीरीज होने वाली है, तो एक बेहतरीन सीरीज होने वाली है अगली, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके रखेगा। अगर आप इस चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।